सबसे पहले आप सभी को एक छोटे से कलाकार अजेश कुमार की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला जी और भी अन्य नेतागण और मुझे सुन रहे सभी श्रोताओं और कलाकार साथियों, मेरे को 10 मिनट का टाइम मिला है। मैं 2 बात आपको सुनाऊंगा। सबसे पहली बात सुनाऊंगा मैं आपको हरियाणवी कल्चर के ऊपर एक रागनी कि हमारे हरियाणा की खास बात क्या है, और दूसरे नंबर पर मैं आपको सुनाऊंगा चौधरी रणजीत सिंह का एक मेरा गाया हुआ एक भजन, एक गीत। क्योंकि आज मैं जब इनसे मिला, जो मैंने आज से सुन रखा था, मुझे सेम ऐसे ही मिले। इनका नेचर है, जो इनकी जुबान है, जो मैंने आज तक सुना था, बिल्कुल अपनी जुबान पर ये खरे मिले मुझे। मैं इनका बार बार बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सबसे पहले आपको सुनाऊंगा मैं हरियाणवी संस्कृति के ऊपर आधारित एक गाना कि अपना हरियाणा की आन बान शान जुबान सबसे अलग है। हरियाणवी कल्चर के ऊपर ये छोटा सा गाना, तो सभी से प्रार्थना तालियां बजाते हुए हमारी पार्टी का हौसला बढ़ाए। तो हरियाणवी कल्चर के ऊपर एक छोटा सा गाना कि हमारे हरियाणा की आन बान शान जुबान सभी से अलग है। तो एक हरियाणा के लिए जोर का जयकारा, बोलिए भारत माता की। आवाज कमाई, सबसे पहले भारत माता का जयकारा, बोलिए भारत माता की। ये हरियाणवी किसे ते कम को न्यारे, तालियां बजाते हुए कि हम हरियाणवी किसी से भी कम नहीं है, हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हो चाहे यार चाहे पार, कदे मानते न हार, पूरे दिलदार सहते जुल्म को न्यारा है। ये हरियाणवी किसे ते कम को न्यारा, ये हरियाणवी किसे ते कम को न्यारा, ये हरियाणवी चाहे यार चाहे पार, कदे मानते न हार, पूरे दिलदार सहते जुल्म को न्यारा है। ये हरियाणवी क्या बात है। तालियां बजाते हुए सभी। हमारे सीमा पे जवान खड़े रहे, सीना तान खेल के मैदान में भी पूरी ऊंची पावे शान, हमारी ऊंची पावे शान। हम नरम भी बहुत और गरम भी बहुत, करा शर्म भी बहुत, तोड़े भरम भी बहुत। तो कर दिया से ऐलान, पावे पक्की जुबान, चाहे चली जाओ जान, कोई गम को न्यारा है। ये हरियाणवी क्या बात है। क्या बात है। दूसरे नंबर पर
हरियाणवी भाईचारे के बारे में बताया कि हमारा भाईचारा पूरे विश्व में मशहूर है, हरियाणवी भाईचारा पूरे विश्व में मशहूर है। एक बात के द्वारा क्या बताया, क्या बात है। ढंग रहन का न्यारा, ऊंचा रुतबा से हमारा, ऊंचा रुतबा से हमारा, ऊंचा रुतबा से हमारा, ऊंचा रुतबा से हमारा। गरा भैंस बंदी 11, एक गऊ एक नारा, दूध 12 की 18, जमा आर्या से तरारा। कदे हाथ को न लावा, कदे पीठ न दिखावा, खरे बात के पावा, थोथे बम को न्यारा। ये हरियाणवी किसे कम को न्यारा, ये हरियाणवी क्या बात है। तालियां बजाते हुए न्यारी मारी धाके और न्याराए मजाक, हम बोलते बेबाक नहीं कटन द्याना के। कलाकार गीतकार हमारे पूरे फनकार, पावे कला में त्यार, लिखे गावे बेशुमार। अजीत कुमार हरियाणवी ते प्यारे आड़े मिले बार बार, यो जन्म को न्यारा है। एक बार आखिरी लाइन सभी मिलके कहेंगे, ये हरियाणवी, ये हरियाणवी, ये हरियाणवी, ये हरियाणवी, ये हरियाणवी। टाइम का भाव देखते हुए 2 मिनट का एक और भजन चौधरी साहब जियों के बखान करूंगा मैं, क्योंकि आज मैं जब पहली बार मिला, जो मैंने सुना था इनके बारे में, अपनी बात पर खरे मिले, और रानिया में जो जो विकास कार्य किए हैं उनके बारे में केवल 2 मिनट का और टाइम, 2 मिनट का एक भजन। हाँ, दो शब्द चौधरी साहब के लिए, और सभी इसको ध्यान से सुने। ये मेरा लास्ट भजन है, लास्ट गीत है। हाँ, जो भी करया ऐलान तना यो पार तेरा जावेगा, हो जो भी करया ऐलान तना यो पार तेरा जावेगा। हल्का रानिया श्यान तेरा यो कदे न भुला पावेगा। 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है। जो भी करया ऐलान तना यो पूरा, क्या बात है। ऐलान तेरा यो पार तेरा जावेगा, जो भी करे ऐलान तना यो पार तेरा जावेगा। रानिया हल्का शान तेरा यो नहीं भुला पावेगा। रानिया हल्का शान तेरा यो नहीं भुला पावेगा। हो रानिया हल्का शान तेरा यो कदे ना पाएगा। गन्ना किसान का सपना पूरा करके तने दिखाया। गन्ना किसान का सपना
पूरा करके तने दिखाया। हो गन्ना किसान का सपना पूरा करके तने दिखाया। गन्ना किसान का सपना पूरा करके तने दिखाया। कई गामा में घग्गर का पानी तने पहुंचाया। गामा घग्गर का पानी ने तने पहुंचाया। मेरा अन्नदाता इसका पूरा फायदा उठावेगा। मेरा अन्नदाता इसका फायदा उठावेगा। वो हल्का रानिया शान तेरा यो नहीं भुला पावेगा। रानिया शान तेरा यो नहीं भुला पावेगा। क्या बात है। क्या बात है। जब तय बिजली महकमे का मंत्री बन के आया। बिजली महकमे का मंत्री बन के आया। वो जब तय बिजली महकमे का मंत्री बन के आया। बिजली महकमे का यो मंत्री बन के आया। देख के इनके काम का जज्बा सबने यो सराहाया। इनके काम का जज्बा सबने यो सराहाया। इबे तो शुरुआत हुई यो चार चांद लावेगा। इबे तो शुरुआत हुई यो चार चांद लावेगा। हल्का रानिया शान तेरा यो नहीं भुला पावेगा। हल्का रानिया शान तेरा यो भुला नहीं पावेगा। क्या बात है। हल्का रानिया शान तेरा यो भुला नहीं पावेगा। गर्ल कॉलेज बनवा के ने इन कर दिया वादा पूरा। कॉलेज बनवा के ने इन कर दिया वादा पूरा। रानिया हल्के का कोई सपना नहीं रहेगा अधूरा। रानी हल्के का कोई सपना नहीं रहेगा अधूरा। अजय कुमार विकास के गुणगान न्यूए गावेगा। कुमार विकास के गुणगान नुए गावेगा। हल्का रानिया शान तेरा यो नहीं भुला पावेगा। रानिया शान तेरा यो नहीं भुला पावेगा। हो हल्का रानिया शान तेरा यो कदे भुला पावेगा। ओ, ओ, आ, आ, तो इतनी सी हाजिरी आपके बीच में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को इतना सुना। बहुत बहुत शुक्रिया केडी अग्रोहा एंड अजेश कुमार ग्रुप। आपके इस पावर पैक परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पसंद आई और सबसे ज्यादा पसंद आया कि किस तरीके से रानिया को लेकर आपने शुक्रिया अदा किया है यहाँ पर। और चलिए अब वो क्षण यहाँ पर आ गया है जिसके लिए आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और जिसका इंतजार जो है वो आप कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के अब शुरुआत हम करते हैं लाइव सेशन का और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर शशि रंजन जी और साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को मंच पर आए। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनकी सफलता की व्याख्या सिर्फ उनका पद ही नहीं बल्कि बिजली से रोशन हर वो गांव आज करता है जहां कभी बिजली की भारी किल्लत हुआ करती थी, लेकिन आज वहां पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। हरियाणा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका बिजली सेक्टर ने निभाई है और इनकी सफलता से जुड़े कुछ अंश इनके पद ग्रहण करने के बाद इनका सफर इस रिपोर्ट में देखिए। कैन वी हैव द रिपोर्ट प्लीज। शासन और शासन और प्रशासन के माहिर खिलाड़ी, सियासी अनुभव से लबरेज, हरियाणा की राजनीति को बारीकी से समझने वाले
और मौजूदा बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो हरियाणा के टॉप परफॉर्मेंस की श्रेणी वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं। मौजूदा सरकार में चौधरी रणजीत सिंह एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। रणजीत सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं। चौटाला परिवार से ताल्लुक रखने वाले रणजीत सिंह पूरे प्रदेश भर में खासी पहचान रखते हैं। अपने स्वभाव से सौम्य और सकारात्मक सोच रखने वाले रणजीत सिंह चौटाला 1987 में अपने पिता चौधरी देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला 1990 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, जबकि 2005 से 2009 तक हरियाणा योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। करीब 30 साल सत्ता से दूर रहने के बावजूद वो अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से हमेशा जुड़े रहे। उसी का ही नतीजा है कि उन्हें 2019 में रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत मिली और उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद उन्हें बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और जेल विभाग का कार्यभार सौंपा गया। चौपाल कार्यक्रम लाइव आप देख रहे हैं जनता टीवी पे, और रानिया से ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। एक नई पहल, जैसा कि हमारे सीईओ साहब भी बता रहे थे कि जनता टीवी में अब हम जो कार्यक्रम हैं वो बड़े बड़े रिजॉर्ट और बड़े बड़े शहरों से निकाल कर छोटे छोटे कस्बों में और दूर दराज के इलाकों में लेके जा रहे हैं। आज हम बिजली चौपाल कर रहे हैं रानिया में, और कुछ अधिकारियों को भी, कुछ सरपंच और कुछ ऐसे किसान, उनको भी हमने बिजली रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। ये एक टोकन ऑफ लव है, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। उनको एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया कि जो दूसरे लोग हैं वो भी उनसे उत्साहित हो सके, और एक दिन ऐसा आ जाए बहुत जल्द जब पूरा हरियाणा जगमग हो जाए, 24 घंटे बिजली मिले। अब कई लोग मुझे इस वक्त टीवी पे सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे जो लाइव चल रहा होगा नीचे कमेंट लिख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि कई मैं देख रहा था कि जगमग जगमग छोड़िए, आजकल जग मतलब जग बाहर हो गया, मगमग सिर्फ रह गया है। पिछले कुछ दिनों से बिजली की हालत बहुत खस्ता है, पावर कट्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो मंच पर बिजली मंत्री जी खुद मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। धन्यवाद जी आपका। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपकी हिम्मत के लिए कि जब पारा एकदम हाई हो, टेम्परेचर उफान पर हो और पावर कट धड़ाधड़ हो रहा हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूं सबसे पहले कि एक तो कि आपने आमंत्रण हमारा स्वीकार किया, इसके लिए आपका तहे दिल से जनता टीवी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। बहुत धन्यवाद। घर में लोग कुछ बोलते नहीं आपके, या आप बिजली मंत्री हैं तो हो सकता है आपके यहाँ पावर कट ना होता हो, रिश्तेदारों के यहाँ हो जाता हो, फोन करके बोलते नहीं कि अरे चौधरी साहब आप क्या मंत्री हैं, बताइए हमारे यहाँ बिजली नहीं है इतने दिनों से, या इतना पावर कट हो रहा है? नहीं, हर तरीके के फोन आते हैं, लोग कहते भी हैं, धमका भी देते हैं कि क्या हाल है, बिजली क्यों नहीं आ रही। आप कहते थे, बड़े दावे करते थे, पर उन्हें समझाना पड़ता है कि हमारे यहाँ नहीं है, ये 16 स्टेट में पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इस तरीके का आया है, ये लोग भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, लोग बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं। लोगों को पता है कि वाकई क्राइसिस है, क्योंकि हमने 2 साल बहुत लोगों का भरोसा विश्वास जीता। हम कुछ बातें जो मैंने वहाँ से शेयर करी कि लोग समझते हैं कि सारा दिल्ली का जितनी इंडस्ट्रीज है बाहर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि पोल्यूशन कम हो, तो दिल्ली से सब अपनी इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। मानते कि एक असर समाएगा, और वो जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है वो सब हरियाणा में आ रही है। हम एनसीआर में आ गए, चाहे रोहतक है, फरीदाबाद है, मानेसर तक या गुड़गांव आप कह दें, इस चारों तरफ जो आ रहे हैं वो सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ रही है। जितने ग्रुप हाउसेज हैं, आप ये समझिए डीएलएफ है, उसके बाद आपका यूनिटेक है, इसके बाद अंसल्स है, इसके बाद टीडीआई है, आपका वाटिका है, सारे आप देखेंगे दिल्ली के चारों तरफ, मानेसर तक चले जाएं, पलवल तक चले जाएं, इधर आप
इस पानीपत तक आ जाए, उधर सोना तक चले जाएं, सब जगह बड़े एक एक घर में इतने जब 4-4 एसी लगे हैं, आखिर पावर तो हम ही नहीं आपने भिवानी में, अभी आपका भिवानी 2-3 दिन के अंदर गए थे, आपने वहां एक स्टेटमेंट दे दिया कि बिजली क्राइसिस इसलिए है कि दिल्ली से लोग आकर के हरियाणा में बस गए। अब जो आपसे बेइंतहा इश्क करते हैं दूसरी पार्टियों में, कह रहे हैं बताइए, बिजली मंत्री जी कह रहे हैं कि वहां से लोग आ गए, इसलिए ये 10 दिन में तो लोग आ नहीं गए। देखिए, लोग तो आएंगे ना, अच्छी बात है कि दिल्ली ये से 10 लोग दिन में तो आके नहीं हरियाणा आएगा। में, नहीं मैं आपसे जो क्राइसिस बता रहा हूँ, तो मैं उस बात को कंप्लीट करूँ। जितने लाइसेंस दिए गए, ये तो पिछले 10 साल में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब थे, पूरा एरिया उन्होंने उसमें मार करके सब प्लान में सारा कर दिया था, और लोग आके बसे। उन्होंने तो उस वक्त के लाइसेंसेज आए, ये सब जितनी कॉलोनीज आई हैं तब नहीं, हम तो उनको पावर दे रहे हैं, उन्हें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मतलब उसकी वजह से ये बिजली क्राइसिस नहीं, हो लोड गया? बढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी इंडस्ट्रीज आई है, जितने ग्रुप हाउसेज आए हैं, जितने प्लॉट्स बने हैं, उसके बाद ये हुआ है कि हमारा 1000-1500 मेगावाट बढ़ता है। अभी जो हमारा चल रहा है ना, वो 700-800 मेगावाट का मामला है जो माइनस प्लस हो रहा है। उसका एक कारण तो ये हो गया कि केजरीवाल जी ने हमें जो दिल्ली से मिली थी पावर, क्योंकि पावर हमारी नहीं है, पावर तो सेंट्रल ग्रिड उनकी है। 2013-14 में ग्रिड किसी की नहीं रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। इसका मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट से ट्रांसफ़र करने की वो ग्रिड जो है उसी से होता है। और हमारा जो यहाँ जितनी बिजली आ रही है वो सब उन्हीं से। कभी अब जैसे हमारे परसों माननीय मुख्यमंत्री जी मिले थे RK सिंह जी से, तो हमें उन्होंने अश्योर करा कि किसी स्टेट से हम आपको 600 कब मेगावाट तक उम्मीद है, कब तक उम्मीद है कि ये जो पावर कट्स लग रहे हैं लंबे लंबे, कई सारे सवाल हमने मंगवाए हैं हरियाणा के अलग अलग कोनों से, गृहिणी भी, किसान भी, वो भी सब आप उस पर भी जवाब लेंगे। और ये कब तक उम्मीद करें, क्योंकि इस वक्त लोग सुन रहे हैं, आप आज के तारीख में यू आर द मोस्ट हॉटेस्ट पर्सन। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब इस हॉट वाली गर्मी, सुपर हॉट वाली गर्मी में जनता आप टीवी। हॉटेस्ट पर्सन है जो लोग सुनना चाहते हैं। जी, जनता टीवी अकेले हरियाणा का नहीं है, आप राजस्थान में भी हैं, आप पंजाब में भी हैं, आप वहाँ की हालत भी आप देख रहे हैं, उनसे हम बहुत बेहतर हैं। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि हमारे नहीं है, कट आए हैं, पर कल हमारे नहीं कट थे, कल हम पूरा दिन ठीक रहे। आज भी मैं समझता हूँ कट नहीं आएंगे। कल थोड़ा सा ज़्यादा लोड बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज, आपके कॉमर्शियल ऑफिसेज, उसके बाद सारे जितने मार्केट है, सारा मंडे को खुलेगा तो थोड़ा लोड बढ़ेगा। पर हम ये मान के चलते हैं कि अगले 4-5 दिन में हम इससे काफ़ी इस प्रॉब्लम मतलब पावर मैनेजमेंट हो जाएगा। हमारा एक मैं आपसे बताऊँ, हमारी 3 यूनिट पानीपत में हैं, तीनों हमारी चल रही हैं, उसमें 750 मेगावाट हमारा 100% लोड चल रहा है। अब दूसरी स्टेटों में देखें 50% वो चला रहे हैं। हमारी 2 यूनिट जो है वो यमुनानगर में है, मैं कंप्लीट कर लूँ, दोनों में भी 710 मेगावाट हमारी आ रही है। इसके बाद खिसार में खेदर जो है उसमें 2 हमारे 600 मेगावाट के 2 यूनिट हैं। एक हमारा चल रहा है। एक में जो प्रॉब्लम थी ये करके थी कि उसमें एक रोटर था, वो पहले का बना हुआ चाइनीज़ है, उसमें कोई दूसरा नहीं लग सकता, टेक्निक है, वहाँ की टेक्नोलॉजी है, वो हमारा चाइना में पैक्ड पड़ा है। चाइना में कोविड करके लॉकडाउन लगा हुआ है, पार्शली कुछ एरिया में हट गया, जैसे ही हटेगा हमारा आगे आ जाएगा, फिर 3 दिन का काम है, हमें 600 मेगावाट। हमारा जो हमारा फर्क आ रहा है वो 600-700 मेगावाट का है। ऑपोजिशन के कई लोग ये कहते हैं कि कोयले की भी क्राइसिस होने वाली है, वो भी आप एकदम मुहाने पे खड़े हैं। हमारे थर्मल में आज मैं दिखा दूंगा, हमें अगले 8-10 दिन के लिए कोई क्राइसिस नहीं, उसके बीच में हमारे रैक्स आ रहे हैं। अब तक हरियाणा में कोई ऐसा नहीं है, हम 100% प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे सब चल रहे हैं। जितने पावर प्लांट्स हैं हरियाणा में सब चल रहे हैं, सब होने, हमें जाडली से भी मिल रहा है, जो हमारा 4 है वो हमें मिल रहा है, 650 मेगावाट वहाँ से मिल रहा है। एक बहुत चर्चा हो जाती है, कहते हैं अडानी साहब दे नहीं रहे बिजली, आपसे रेट ज्यादा मांग रहे, ये क्या कंट्रोवर्सी है? देखिए, रेट वेट का सवाल नहीं आता। देखिए, एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि जब प्रोडक्शन घटती है तो भाव बढ़ते हैं, और जब प्रोडक्शन घटेगी तो भाव बढ़ेंगे, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो भाव गिर जाते हैं। इस वक्त मारामारी है, ये पीक सीजन है, इसमें बाजार में आज पावर 12 रुपये यूनिट भी मिल रही है। हमें ये नहीं देखना कि महंगी है या सस्ती है, हमने पावर में कमाया भी है, कभी 37-8 करोड़ घाटे में, तो आज हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। हमारे लोगों को, बच्चे सो रहे हैं, दोपहर में लोग सो रहे हैं, उन्हें गर्मी में दिक्कत नहीं आई, इस करके हमें कितना ही पैसा लगे इस बात का कोई सवाल नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण, हमारे लिए नहीं। हमें लोगों को सुविधा देना है, हमें हमारी स्टेट में वो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करें, ये देना जरूर। तो उम्मीद है 4-5 दिन में हम 4-5 दिन में इसे ठीक कर लेंगे। ठीक कर लेंगे जी ठीक है। हमने एक सर्वे किया, बिजली
मंत्रालय को लेके, बिजली मंत्री को लेकर के, आपके पूरे महकमे को लेकर के कई लोगों से हमने उनकी राय जाननी चाहिए। एक आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद लोगों की क्या सोच है, उस ओपिनियन पोल में लोग क्या सोचते हैं, वो एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बातचीत करते हैं। बहुत धन्यवाद। वो रिपोर्ट देखिए। वहीं बिजली विभाग और बिजली मंत्री के बारे में आम लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हम हरियाणा के अलग अलग इलाकों में लोगों के पास कुछ सवालों के साथ पहुंचे। तकरीबन 1388 लोगों से कुछ सवाल किए और उनकी राय जाननी चाहिए। हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की बिजली व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? यहां हम आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी के साथ बिजली के लगने वाले कट की शिकायत को अगर छोड़ दें तो कुछ सैंपल के 60% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट हैं। इन 67% लोगों में 19% लोगों ने कहा कि वो बहुत संतुष्ट हैं, जबकि 28% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट हैं। वहीं 20% लोगों ने कहा कि वो औसत संतुष्ट हैं, लेकिन 26% ऐसे लोग भी थे जो हरियाणा की बिजली व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं 7% लोगों ने सवाल पर कोई भी राय नहीं दी। हमारा दूसरा सवाल था कि क्या बिजली विभाग आपकी समस्याओं को समय पर सुलझाता है? 62% लोगों का जवाब हां में था, जबकि 31% लोगों ने ना कहा और 7% लोगों ने कुछ कहने से इनकार किया। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था कि क्या मौजूदा सरकार में बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिस पर कुल 71% लोगों का मानना है कि सुधार हुआ है। इसमें 24% लोगों ने कहा कि हां सुधार हुआ है, जबकि 47% लोगों ने कहा कि औसत सुधार हुआ, लेकिन 21% लोगों ने कहा कि सुधार नहीं हुआ। वहीं 8% लोगों ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। हरियाणा के लोगों से हमारा चौथा सवाल था, हरियाणा के करीब 5600 गांवों में जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली मिलती है, क्या आप सहमत हैं? तो इस पर कुल 66% लोगों ने अपनी सहमति जताई, जबकि 23% लोग इससे असहमत नजर आए। वहीं 11% लोगों ने इस पर कुछ नहीं कहा। इसके बाद हमने जनता से पूछा कि क्या आप हरियाणा के बिजली मंत्री के काम से संतुष्ट हैं? तो इस पर कुल 76% लोग संतुष्ट नजर आए, जिसमें 11% बहुत संतुष्ट, 35% संतुष्ट और 30% औसत संतुष्ट नजर आए, जबकि कुल 18% संतुष्ट नहीं थे। वहीं 6% लोगों ने इस पर अपनी राय नहीं दी। हमारा आखिरी सवाल था, हरियाणा के बिजली मंत्री को आप किस श्रेणी में रखेंगे? हरियाणा के टॉप परफॉर्मेंस वाले मंत्री, मध्यम या एवरेज श्रेणी के परफॉर्मेंस वाले मंत्री, या निराशाजनक परफॉर्मेंस श्रेणी वाले मंत्री? इसके जवाब में 59% लोगों ने कहा कि मौजूदा बिजली मंत्री जी को हरियाणा के टॉप परफॉर्मेंस वाले मंत्री की श्रेणी में रखेंगे, जबकि 17% लोगों ने मंत्री जी को मध्यम या एवरेज परफॉर्मेंस वाले मंत्री की श्रेणी में रखने की राय दी। वहीं 17% लोगों की राय थी कि मंत्री जी को निराशाजनक परफॉर्मेंस वाली मंत्री की श्रेणी में रखना चाहिए, जबकि 7% लोगों ने इस पर अपनी राय देने से इनकार किया। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, हमने सर्वे किया और लोगों की राय जाननी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं, ये पावर कट अभी पिछले 5-7 दिन से शुरू हुआ है, ये उसके ठीक पहले का सर्वे है। यानी उसके बाद ये पावर कट वाला आपका ये शुरू हुआ मसला। अगर शायद अभी करते तो हो सकता है फिगर कुछ और होता, लेकिन इन जनरल